और मेरे सूरवीरों, कैसे हो? आज हम क्लास 11 यूपी बोर्ड का इतिहास के इस्लाम का उदय एवं विस्तार, जो कि अध्याय 4 यानी चैप्टर 4 है। इसके पहले हम लोगों ने 2 वीडियो पढ़ लिया था और बहुत सी बातें सुनने में आती हैं इस्लाम के बारे में कि बहुत सी तरह से लोग कहानियाँ बनाकर सुनाते हैं। जैसा भी हो, जिस तरह भी आप लोगों ने कहानियाँ सुनी हैं, उस तरह की चीज़ों के बारे में बिल्कुल ध्यान नहीं देना है। हम केवल वही चीज़ पढ़ते हैं जो हमारी एनसीईआरटी बुक में है। और हम लोगों ने इसके पहले पढ़ लिया था कि इस्लाम के जो उदय व विस्तार की जानकारी मिलती है, उनके स्रोत क्या क्या हैं। और इसके बारे और दूसरे पार्ट में हमने पढ़ लिया था कि कौन कौन से उनके 4 खलीफा जो हुए, उन 4 खलीफाओं के बारे में पढ़ लिया, जिनमें अबू बकर, उस्मान, अली, है ना, और चार चार लोग थे, उमर। इन 4 लोगों के बारे में हमने पढ़ लिया था। केवल उतनी चीज़ें हम लोग बुक के हिसाब से पढ़ते हैं, ये नहीं कि केवल आपको कहानी सुना के छोड़ दिया जाए, क्योंकि पेपर में कहानी से लिखने से नंबर नहीं मिलेंगे। पेपर में आपको लिखना पड़ेगा, ज़्यादा से ज़्यादा आपको बुक के हिसाब से लिखना पड़ेगा। तो हम बुक की लाइन टू लाइन पढ़ते हैं, उसके बाद हम उसको समझते हैं। तो आज चलिए शुरू करते हैं। तो वीडियो उस तरह से नहीं होती कि आपको फिल्म की तरह दिखाया जाए, लेकिन अगर आप एक एक लाइन पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हाँ, ये बिल्कुल एक फिल्म की तरह ही है। तो चलो देखते हैं। आज खलीफाओं की प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में हम पढ़ लेते हैं कि उस समय की जो खलीफाओं की प्रशासनिक व्यवस्था थी वो कैसी थी। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक जरूर कर दें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, ताकि हमारे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए देखते हैं खलीफाओं की प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में। तो देखते हैं खलीफाओं की जो निम्नलिखित प्रशासनिक व्यवस्थाएं थी। क्या क्या व्यवस्थाएं थी कि खलीफाओं ने सभी प्रांतों में नए प्रशासनिक ढांचों को लागू किया। ये प्रशासनिक ढांचे, क्या प्रशासनिक ढांचे मतलब प्रांतों के जो अध्यक्ष होते थे वो गवर्नर, जिसको अमीर, तथा कबीलों के मुखिया को अशरफ कहते थे। अब देखो, यहाँ पर बिल्कुल नई तरह की प्रशासनिक व्यवस्था शुरू की गई, और इसमें जो सभी प्रांत थे उस सभी प्रांतों को छोटे छोटे प्रशासनिक इकाइयों में बांटा गया। यानी सबकी जगह पर सबके लिए गवर्नर निर्धारित किए गए, और जो कबीले थे उनके मुखिया को अशरफ नाम दिया गया। ठीक है। तो ये क्वेश्चन अगर आता है कि प्रांतों के अध्यक्ष को क्या कहा जाता था, गवर्नर को अमीर, और कबीलों के जो मुखिया होते थे उन्हें अशरफ कहते थे। कबीले क्या होते थे? कबीले छोटे छोटे ग्रुप होते थे। जैसे हम लोगों ने इसके पहले के पार्ट में ही पढ़ा था, जो कबीले होते थे, क्योंकि जब मोहम्मद साहब आए तो उन्होंने बताया कि एक अल्लाह को मानो। एक अल्लाह को मानने का रीज़न ये था कि अगर एक अल्लाह को मानेंगे तो समाज में एकता बनी रहेगी, क्योंकि उस समय जो छोटे छोटे ग्रुप थे जिनको कबीले कहा जाता था, ये अलग अलग देवताओं को पूजते थे, अलग अलग भगवान को मानते थे। और सबसे बड़ा नुकसान ये होता था कि अलग अलग लोग मानते, इसलिए इनके अलग अलग नियम कानून भी थे। तो मोहम्मद साहब ने ये कह दिया कि एक ईश्वर को मानो, यानी जिसको उन्होंने अल्लाह नाम दिया। फिर आगे देखते हैं कि केंद्रीय राजकोष, जिसको अरबी में बैत अल माल, क्या था? केंद्रीय राजकोष अपना राजस्व मुसलमानों द्वारा अदा किए जाने वाले करों और लूट से प्राप्त माल में अपने हिस्से में प्राप्त करते थे। यानी उस समय की जब यह प्रशासनिक व्यवस्था रखी गई तो वहां पर कर वसूलने की व्यवस्था रखी गई। तो उसमें क्या था कि उसको केंद्रीय राजकोष, जिसको उर्दू में बैत अल माल कहा गया, उसमें राजस्व जो होता था, राजस्व मुसलमान अपना कर देते थे, और साथ में जो लूट से प्राप्त माल होता था उससे भी हिस्सा लेते थे। तो खलीफा के जो अधिकांश सैनिकों में बेदुयन, बेदुयन क्या होता है? बेदुयन मतलब उस समय के जो लोग घुमंतू लोग थे। यानी कैसे लोग थे ये घुमंतू लोग थे, और ये घूम घूम कर ही अपना जीवन व्यतीत करते थे। क्या यानी इनका समुदाय ऐसा था जो भोजन की तलाश में इधर उधर ये घूमते रहते थे। इनका कोई अस्थायी निवास स्थान नहीं होता था। ये पशुपालक थे, पशु पालते थे, और उनमें ऊंट, गधे, कुत्ते, बिल्ली, भेड़, बकरियां, ये सारी चीज़ें पालते थे। साथ ही साथ ये बंदरगाहों की खोज करते थे और खजूर की खोज करते थे। तो ये बेदुयन।
अर्थात घुमंतु समुदाय से संबंधित है। समझ में आ गया होगा बेदुयन क्या। रेगिस्तान के किनारों पर बसे शहर जैसे कि कुफा और बसरा में बने शिविरों में रहते थे, जिससे वे अपने प्राकृतिक आवास स्थलों के निकट और खलीफा के संपर्क में बने रहते थे। शासक और सैनिकों को लूट में हिस्सा तथा मासिक अदायगा अतः प्राप्त होती थी। यानी राजस्व में जो ये लोग जो लूटपाट के काम करते थे, उनसे जो भी लूट का हिस्सा होता था वो सभी कर के रूप में जमा होते थे। फिर गैर मुसलमानों को राज्यों को खराज तथा जजिया जैसे करों का भुगतान करना पड़ता था। जो गैर मुसलमान होते थे उन लोगों के लिए कर लगाया गया, और जो कि जैसे खराज और जजिया, यानी जो हज करने के लिए जो मतलब तीर्थ यात्राओं के लिए जो कर लगते थे उन्हें खराज या जजिया कहा जाता था, जो कि केवल गैर मुसलमानों के लिए लगाया गया था। इन करों को अदा करने पर उनकी जो संपत्ति और धार्मिक कार्यों को संपन्न करने के लिए अधिकार सुरक्षित रहते थे। यहूदी तथा ईसाई राज्य के संरक्षित लोगों, धिम्मीस इसे कहा जाता था, को अपने सामुदायिक कार्यों को करने के लिए पर्याप्त स्वायत्तता प्रदान की गई थी। देखिए, इस लाइन का मतलब समझिएगा कि यहाँ पर जो लोग थे, जैसे गैर मुसलमान जो थे, उन लोगों के ऊपर खराज और जजिया जैसे कर लगाए गए। साथ में इन करों को अदा करने के लिए उनकी संपत्ति और धार्मिक कार्यों को संपन्न करने के जो अधिकार थे वो सुरक्षित थे। यानी वो जो भी चाहें वो अपने धार्मिक कार्य संपन्न करा सकते हैं, बस उन्हें केवल कर यानी टैक्स देना पड़ता था। उनमें यहूदी और ईसाई राज्य के जो लोग थे उन लोगों को अपने इन सामुदायिक कार्यों को, मतलब धार्मिक कार्यों को करने की स्वतंत्रता दी गई थी। क्लियर है बात। तो देखिए चेक पॉइंट में देखिए क्वेश्चन पे ये भी ध्यान दिया करिए कि कबीले में शेख का चुनाव किस आधार पर किया जाता था। तो कबीले में जो शेख का चुनाव होता था वो किया जाता था उनकी शक्ति के आधार पर, क्योंकि उस समय जब भी जो कबीले में जो शेख हुआ करते थे, उन शेख लोगों को उनके कबीले के एक नेता चुना जाता था, जो कि व्यक्तिगत रूप से साहस, बुद्धिमत्ता, उदारता के आधार पर उसका चुनाव किया जाता था। और प्रत्येक कबीले की खास बात क्या होती थी कि प्रत्येक कबीले के अपने देवी देवता होते थे जिनके मस्जिदों में पूजा की जाती थी। ठीक है, तो वो कबीले होते थे छोटे छोटे। फिर देखते हैं अरबों का सर्वाधिक महत्वपूर्ण धार्मिक केंद्र क्या कहलाता था। ये जो अरब थे, अरबों का जो सबसे धार्मिक महत्वपूर्ण केंद्र था वो था काबा। काबा जो था, काबा के बारे में भी जान लीजिए। काबा क्या है? काबा का ढांचा जो है घनाकार था। जो मक्का के बाहर के कबीले भी काबा को पवित्र मानते थे, और काबा में उनके देवी देवताओं के जो बुत यानी आइडल थे काबा में, और वे प्रत्येक वर्ष काबा की धार्मिक यात्रा करते थे जिसे हज कहा जाता है। और ये यमन और सीरिया के मध्य व्यापारिक मार्गों के एक चौराहे पर स्थित होने के कारण मक्का के महत्व में और अधिक वृद्धि हो गई। तो अरबों का महत्वपूर्ण धार्मिक केंद्र कौन सा था? काबा था। तो ये भी मैंने बता दिया कि भाई मक्का क्यों महत्वपूर्ण था। फिर आगे देखते हैं, पैगंबर मोहम्मद की मृत्यु के बाद किसका शासन अरब जगत में शुरू हुआ। तो पैगंबर मोहम्मद की मृत्यु के बाद खलीफाओं का शासन शुरू हुआ था। अली के विरोधी यानी अली को जो ना मानने वाले लोग थे उन्हें क्या कहा जाता था। तो भाई अली के बारे में भी हमने पिछले वीडियो में डिस्कस कर लिया था कि अली के जो समर्थक और शत्रु ने इस्लाम को दो संप्रदायों में बांटा, शिया और सुन्नी। तो जो समर्थक थे वो शिया हुए और जो शत्रु थे वो सुन्नी। क्लियर हुई ना बात। तो अली के विरोधी जो थे, अली के विरोधी को क्या कहा जाता था? तो अली के विरोधी को सुन्नी कहा जाता था। क्लियर है। ये हम पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी के हिसाब से। बाकी आप लोगों को क्या जानकारी है? बहुत से लोग डिस्कस किया करते हैं कि कमेंट बॉक्स में। तो किसी धर्म के बारे में कोई भी कमेंट नहीं होगा, केवल हम यहाँ पर उतना ही पढ़ेंगे जितना कि हमारे पेपर के लिए इम्पोर्टेंट है। फिर देखते हैं उमैयद वंश और राजतंत्र का केंद्रीकरण। उमैयद वंश और राजतंत्र, ये क्या था कि उमैयद वंश की स्थापना जो थी वो 661 ईस्वी में मुआविया के द्वारा की गई थी। तो याद रखिएगा, उमैयद वंश की स्थापना कब हुई थी? 661 ईस्वी में। और किसने की थी? मुआविया।
अब यहाँ पर आता है इस समय यह क्षेत्र गृह युद्धों के दौर से गुजर रहा था। गृह युद्ध क्या होते हैं, मतलब ऐसे युद्ध होते हैं जो कि घर के अंदर कहने का मतलब अपने ही देश में अपने ही लोगों के द्वारा जो युद्ध लड़े जाते हैं वो गृह युद्ध होते हैं। तो उस समय जब उमैयद वंश की स्थापना हुई उस समय इस क्षेत्र में गृह युद्ध के दौर से गुजर रहा था और इन गृह युद्धों से ऐसा प्रतीत होता था कि अरबों का आधिपत्य विखंडित हो जाएगा। उमैयदों द्वारा विशाल क्षेत्रों पर विजय प्राप्त करने के परिणाम स्वरूप मदीना में स्थापित खिलाफत का स्थान शक्तिशाली सत्तावादी राजतंत्रों ने ले लिया। उमैयदों ने ऐसे बहुत से राजनीतिक उपाय किए जिनसे उम्मा के अंतर्गत उनका नेतृत्व और सुदृढ़ हो गया। बात समझिए क्या है कि जब उमैयद वंश की स्थापना हुई तो उस समय उमैयद वंश की स्थापना के बाद राजतंत्र का विकेंद्रीकरण हो गया। 661 में उमैयद वंश की स्थापना मुआविया के द्वारा हुई। उस समय देश में गृह युद्ध जैसे हालात बन गए थे और ऐसा लग रहा था कि जैसे कि अरबों का जो आधिपत्य था वो समाप्त हो जाएगा। तो उमैयदों द्वारा जो विशाल क्षेत्र पर विजय प्राप्त करने के लिए उन्होंने मदीना में स्थापित खिलाफत का स्थान शक्तिशाली सत्तावादी राजतंत्रों ने ले लिया। यानी उस समय जो शक्तिशाली लोग थे मदीना में उन्होंने वहां पर सत्ता अपने हाथ में ले ली। ठीक है, और उमैयदों ने ऐसे बहुत से राजनीतिक उपाय जिससे उम्मा के अंतर्गत उनका नेतृत्व और सुदृढ़ हो गया। तो यहाँ पर उमैयदों ने बहुत से ऐसे राजनीतिक उपाय किए जिससे कि उनका जो उनकी स्थिति थी, उनका जो नियंत्रण था वो सुदृढ़ हो गया। पहले उमैयद खलीफा मुआविया ने बेंजेटाइन साम्राज्य की राज दरबारी रस्मों एवं प्रशासनिक संस्थाओं को ग्रहण किया। मुआविया ने वंशानुगत उत्तराधिकार की परंपरा को बनाए रखा। अब देखते हैं तो जो पहले उमैयद खलीफा थे मुआविया ने ये बेंजेटाइन बेंजेटाइन एक जगह था, वहाँ पर जो उस समय की जो राज दरबारी रस्म थी, जो उस समय के नियम कानून थे और जो प्रशासनिक संस्थाएं थी उनको ग्रहण किया। मतलब थोड़ा सा उन्होंने विदेशी टच लिया और इन्होंने ये रूल बनाया कि जो उत्तराधिकारी होगा वो वंशानुगत पहले की तरह ही, क्योंकि खलीफा का जो आगे का पुत्र होगा वो खलीफा बनेगा। तो इसी परंपरा का अनुकरण करते हुए उन्होंने अपने पुत्र यजीद को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था। तो मुआविया ने वंशानुगत उत्तराधिकार को बनाए रखते हेरिडिटी सक्सेशन जो था, यानी राजा का बेटा ही राजा बनेगा, इस रूल को फॉलो करते हुए उन्होंने अपने पुत्र यजीद को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया। और इसके बाद उन्होंने आने वाले खलीफाओं ने भी इन नवीन परिवर्तनों को स्वीकार किया। उसके बाद जो आए नए खलीफा आए उन्होंने भी इन सभी चीज़ों को स्वीकार किए, ये सारे नियम। तो इसका परिणाम क्या हुआ कि उमैयद 90 वर्ष तथा अब्बासी 2 शताब्दियों तक सत्ता में बने रहे। तो उमैयद जो थे, क्योंकि ये पीढ़ी दर पीढ़ी चला, तो ये 90 सालों तक उमैयद ने शासन किया और उसके बाद फिर अब्बासी है जिन्होंने तकरीबन 2 शताब्दियों तक शासन किया। अब देख लें उमैयद वंश की जो प्रशासनिक व्यवस्था थी वो कैसी थी। उमैयद राज्य एक साम्राज्यिक शक्ति के रूप में स्थापित हो चुका था। उस समय उमैयद, क्योंकि इन्होंने तकरीबन 90 साल तक शासन किया, तो ये बहुत बड़ी शक्ति के रूप में उभर चुका था। और उमैयद राज्य का जो शासन प्रशासन सीरियाई सैनिकों के आधार पर संचालित हो रहा था। इसके प्रशासन में गैर मुस्लिम जैसे कि ईसाई सलाहकार, जरस्थुर लिपिक और अधिकारी शामिल थे। उमैयद हमेशा एकता स्थापित करने के लिए लोगों से अनुरोध करते तथा आंतरिक विद्रोहों को इस्लाम के नाम पर दबाते रहते थे। इन्होंने अरबी पहचान को संरक्षित रखा। तो देख लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें हम समझ में आई इनके, कि जो ये उमैयद वंश थे, उमैयद वंश की जो व्यवस्था थी, इस व्यवस्था के हिसाब से ये था कि ये बहुत ही शक्तिशाली हो चुके थे और साथ ही साथ इन्होंने जो राज प्रशासन था उस समय का, वो सीरियाई सैनिक जिस तरह से होते थे, सीरिया के नियम कानून को इन्होंने फॉलो कर रखा था। साथ ही साथ इनके प्रशासन में गैर मुस्लिम जैसे कि ईसाई सलाहकार भी थे, जरस्थुष्ट्र लिपिक और अधिकारी इनमें शामिल थे, यानी जो यहूदी लोग थे, गैर मुस्लिम थे जो भी, वो इनके ग्रुप में यानी इनके मंत्रालय में हुआ करते थे। और उमैयद जो होते थे ये हमेशा लोगों से एकता के बारे में कहा करते थे और ये अनुरोध करते थे कि लोग मिलजुल कर भाईचारे की भावना से रहें और आंतरिक विद्रोहों को
ये इस्लाम के नाम पे इस्लाम के बारे में शिक्षा देकर ये बताते थे कि लोगों को किसी भी तरह से कोई भी आंतरिक विद्रोह ना होने पाए, इसलिए वो इस्लाम का भी ज्ञान देते रहते थे। और इन्होंने अरबी पहचान को भी संरक्षित रखा। क्लियर है बात इतनी? आगे देखते हैं। आगे आता है फिर सब्त अल मलिक। अब देखो, यहाँ अब्द अल मलिक ने शासन में महत्वपूर्ण नीतियों का अनुकरण किया, जिसमें प्रमुखतः प्रशासन में अरबी भाषा को अपनाया था। तो यानी अब अब्द अल मलिक ये शासक थे, इनके शासन में जो महत्वपूर्ण नीतियां हुई उनमें उन्होंने क्या क्या किया? उन्होंने सबसे पहला काम किया कि उन्होंने अरबी भाषा को अपनाया। साथ ही अब्द अल मलिक ने इस्लामी सिक्कों को जारी कराया। तो यह आता है कि इस्लामी सिक्के किसने जारी करवाए? तो अब्द अल मलिक ने इस्लामी सिक्के जारी किए। इन सिक्कों के खास बात जान लेते हैं कि सिक्के जो है वो ढालने की प्रक्रिया इतनी सफल थी कि कई शताब्दियों तक इसी प्रक्रिया के द्वारा सिक्के ढाले जाते रहे। यानी इनके सिक्के ढालने का जो कला थी वो इतनी अच्छी थी कि कई सालों तक इसी तरह के सिक्के बनते रहे। फिर अब्द अल मलिक मौद्रिक सुधार, राजवित्त के पुनर्गठन से जुड़े थे। इस्लामी सिक्कों के प्रचलन से पूर्व सोने के सिक्के तथा चांदी के सिक्के यानी जिसे दिहरम कहते हैं प्रचलित थे। तो ये जो अब्द अल मलिक हुए, इन्होंने मौद्रिक सुधार किया और उन्होंने कई सारी नीतियां चलाई राज्य के वित्त को सुधारने के लिए। तो इस्लामी सिक्कों के प्रचलन के पूर्व सोने के सिक्के चलते थे जिसे दिनार कहा जाता था, और चांदी के सिक्के चलते थे जिन्हें दिरहम कहा जाता था। तो सोने के सिक्कों को दिनार और चांदी के सिक्कों को दिरहम कहा जाता था, जो अब्द अल मलिक के पहले ये चलते थे। ये सिक्के रोमन व ईरानी सिक्कों यानी दिनारियस तथा द्राखमा के रूप थे। अब यहाँ पर देखो, ये जो रोमन और ईरानी सिक्के थे उस समय ये भी चलते थे, मतलब उनके प्रतिरूप थे, बिल्कुल उन्हीं के जैसे थे। और उन्हें जो रोमन सिक्के थे उन्हें दिनारियस और जो ईरानी सिक्के थे उन्हें द्राखमा कहा जाता था। इन सिक्कों की खास बात है कि इस पर सलीब मतलब जो क्रॉस होते हैं, यह क्रिश्चियन में होता है, तथा अग्निवेदी के चिन्ह थे। तो यह आता है कि अब्द अल मलिक के सिक्कों पर किसकी रचना, मतलब क्या अंकित था? तो उन सिक्कों पर सलीब अंकित था, यानी क्रॉसेस। क्रॉस के बारे में जैसे इस तरह से क्रिश्चियन के लिए क्रॉस बनता ना, कि इस तरह से क्रॉस बनते हैं, तो ये क्रॉस बने हुए थे और साथ में इस पर अग्निवेदी बनी हुई थी। तथा यूनानी और पहलवी जो कि ईरान की भाषा थी, यूनानी और पहलवी के लेख अंकित। तो यानी इस पर क्या लिखा जी? इसमें या तो यूनानी भाषा लिखा हुआ था या तो ईरानी भाषा लिखा हुआ था। ईरान की भाषा को पहलवी कहा जाता है, ठीक है। तो इन चिन्हों को हटाकर सिक्कों पर अरबी भाषा में लेख अंकित किए गए, क्योंकि भाई ये रोमन और ईरानी सिक्के थे, तो उसको बाद में परिवर्तन किया गया अब्द अल मलिक के द्वारा और इस पर फिर अरबी भाषा में लेख अंकित किया गया। फिर आया जेरूसलम में अब्द अल मलिक ने डोम ऑफ रॉक का निर्माण कराया था। तो जेरूसलम में एक बिल्डिंग बनी थी डोम ऑफ रॉक, जिसको किसने किया था? अब्द अल मलिक ने। अब यह था अब्द अल मलिक ने एक बिल्डिंग की रचना करवाई थी जिसे डोम ऑफ रॉक का नाम के, जिसमें इस्लामी पहचान के विकास की एक महत्वपूर्ण योगदान दिया गया। यानी डोम ऑफ रॉक अगर यह आता है तो ये कहाँ पर है? जेरूसलम में है। किसने बनवाया था? अब्द अल मलिक ने बनवाया था। और क्या खास था इसमें? ये इस्लामी पहचान का द्योतक था। ये इस्लामी पहचान का द्योतक था। चलो, अब हम अगले वीडियो में अगली क्लास में पढ़ेंगे अब्बासी के बारे में, जो पैगंबर मोहम्मद साहब के वंशज थे, इनके बारे में पढ़ेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होगा। तो वीडियो अगर आपको ये अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, और ये भी कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको और किस तरह का मटेरियल चाहिए, क्या मतलब किस तरह से आप वीडियो को देखते हैं, कंपटीशन के हिसाब से या फिर अपने 11th के एग्ज़ाम के हिसाब से। तो वीडियो कैसी लगी ये जरूर कमेंट में बताइए, क्योंकि जब आप लोगों के पॉजिटिव कमेंट पढ़ता हूँ तो मुझे भी बहुत मोटिवेशन मिलता है। तो एक बार वीडियो को जाने से पहले लाइक कर दीजिए, जितने लोग क्लास में आए थे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर दीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वीडियो का फ़ायदा मिल सके। क्योंकि अब ये क्लास अभी तक तो थोड़ा डिस्टर्ब थी, लेकिन अब क्लासेज आपकी रेगुलर आएंगी रोज़ रात 8 बजे। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, अपने क्लास के लोगों को, अपने फ्रेंड्स को भी इनवाइट कीजिए कि आएँ लाइव क्लास में, और
बताएं कि किस तरह से मतलब पढ़ने में कितना इंटरेस्ट आ रहा है। जिन जिन लोगों को इंटरेस्ट आएगा वही लोग वीडियो पूरी देखेंगे। तो चलिए फिर अगले क्लास में मिलते हैं, कल की क्लास में। तो जाने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि हमारे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चलिए फिर मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।